While governments continue to focus on the development agenda, but they are forgetting the most fundamental thing that government needs to provide in the society, that is justice. Recently, India Justice Report was published and there was a damning data. आप कितना भी इस रिपोर्ट को देखोगे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इंडिया में जस्टिस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है. 77% लोग जो जेल में है आज, दे आर अवेटिंग ट्रायल, मतलब दे हैव नॉट बीन प्रूवन गिल्टी. आप अगर नंबर ऑफ केसेस देखोगे जो वेरियस कोर्ट्स में फाइल किए जा चुके हैं, उनका नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है डिस्पाइट दिस गवर्नमेंट ट्राइंग टू से that we want to have ease of justice or ease of doing business. There are some good examples to show you कि actually कितना time लगता है in India's justice system to actually get justice. Recently, this is the case of Maliana violence. यहाँ पे 39 accused in the 1987 riots case have finally been proven to be innocent because there was lack of evidence. How many years after getting charged for this they are getting justice? There is another case of this IS officer who was charged in 2006 for doing some kind of a corruption and now they are being proven to be guilty. So कितना years ये हो गया? 2006 से 2022 या 23 almost. It is more than 17 years. तारीख मिलती रही है. The main point is that delayed justice has a very disastrous impact on economy of India. Litigations delaying metro car shed project causing losses. So इसमें अगर litigations आ गए, cases पढ़ रहे हैं, तो various developmental projects are getting stuck. And as you can see, बहुत सारे अलग अलग economic losses होते हैं because of delayed justice. First is productivity loss होता है and cost भी बढ़ता है. मतलब अगर businesses and people are continuously in the courts and for years they are fighting the case, उसकी वजह से cost ज़्यादा लगेगा as well as productivity कम हो जाएगी लोगों की. Then there is a problem of uncertainty and risk. ऐसे environment में कोई business करना नहीं चाहेगा जिसमें हमें पता ही नहीं है कि legal precedent क्या है, कितना जल्दी हमें justice मिलेगा और कितना जल्दी cases का conclusion होगा. So that is a very problematic thing. Additionally, कोई foreign investor भी यहाँ पे आना नहीं चाहेगा जिसका जस्टिस सिस्टम अगर सही नहीं है. एंड रेपुटेशन को भी बहुत हार्म होता है इंडिया में व्हेन देयर इज सम केस, विच इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट वांट टू अवॉइड द सिस्टम ऑल टुगेदर. एंड अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म दिस शुड बी द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट टू प्रोवाइड जस्टिस, टू प्रोवाइड अ गुड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. बट इन इंडिया गवर्नमेंट्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट. भाई डेवलपमेंट कैसे करोगे अगर आपका बेसिक्स ही सही नहीं है, अगर जस्टिस ही नहीं दे पा रहे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? दैट्स अ बिग इशू. पार्लियामेंट को भी इसमें बहुत इन्वॉल्व रहना चाहिए कि जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, लॉज कैसे बनाए जा रहे हैं. अगर आप देखोगे बहुत सारे केसेस में लिटिगेंट ये गवर्नमेंट ही होता है, तो उसमें इतने सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक तो जुडिशियरी का भी स्लो प्रोसीजर है, एट द सेम टाइम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो और भी स्लो हो गया. सो इट बिकम्स अ डबल इशू. तो इसको कैसे सॉर्ट किया जा सकता है ये पार्लियामेंट ने देखना चाहिए. बट पार्लियामेंट में क्या चलता है? माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं. सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. पार्लियामेंट में क्या ही चलता है. सो नन ऑफ द पॉलिटिशियंस सीम टू बी केयरिंग अबाउट दिस. द मैसेज इज क्लियर. स्टे अवे फ्रॉम इंडियाज जस्टिस सिस्टम इफ यू वांट जस्टिस. That is it for this video. Do like, share and subscribe, and thanks for watching.